लखनऊ से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। सड़क पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे दिखाई दिए, हाथों में पोस्टर थे, चेहरे पर नाराजगी थी और जुबान पर अपनी मांगे। यानी स्कूल की चारदीवारी से निकलकर बच्चे सीधे सड़क पर अपनी बात रखने पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को जन अल्फा के सड़क पर उतरने के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बच्चे सड़क पर क्यों उतरे, इनकी मांगे क्या है और इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। मामला लखनऊ के जन नारायण सर्वोदय स्कूल से जुड़ा बताया जा रहा है। सामने आई तस्वीरों को सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक स्कूल के बच्चे अपनी शिकायतों और मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। प्रदर्शन में शामिल बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में थे और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इस कहानी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि जन अल्फा अब लखनऊ की सड़कों पर है। पोस्ट में जन नारायण सर्वोदय स्कूल के बच्चों को सड़क पे उतरने की बात कही गई है। साथ ही लखनऊ पुलिस को लेकर बेहद गंभीर आरोपों की तरफ इशारा भी किया गया है। पोस्ट में पुलिस अधिकारियों की कथित गड़बड़ियों के सामने आने की बात कही गई है। इसमें भ्रष्टाचार से लेकर वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी से कथित छेड़छाड़ तक के आरोपों का जिक्र है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए ये आरोप फिलहाल आरोप ही है, इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इन्हें पुलिस की साबित हो चुकी करतूत के तौर पर पेश करना ठीक नहीं होगा। असली तस्वीर जांच और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही साफ होगी। हालांकि इस मामले को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के दूसरे सर्वोदय स्कूल में हाल में हुई घटनाओं को देखना भी जरूरी है। कुछ समय पहले फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में करीब 1500 छात्र स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन पर बैठ गए थे। छात्रों की शिकायतें पानी, शौचालय, पंखे, बिजली, फर्नीचर और दूसरी जरूरी सुविधाओं से जुड़ी थी। कई घंटों तक छात्र प्रदर्शन करते रहे और प्रशासन को उनकी शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। उस घटना ने एक सवाल जरूर खड़ा किया था कि जब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर आने लगे तो व्यवस्था को इसे सिर्फ अनुशासन का मामला मानना चाहिए या उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनना चाहिए। अब लखनऊ की तस्वीरें सामने आने के बाद यही सवाल फिर उठ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शन करने वाली पीढ़ी को जन अल्फा कहा जा रहा है, यानी वो पीढ़ी जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बीच बड़ी हुई है। इस पीढ़ी के बच्चे अपनी बात कहने के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल करने में ज्यादा सहज है। लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म में सड़क पर उतरना ये बताता है कि मामला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ध्यान इस बात पर है कि बच्चों की वास्तविक मांगे क्या है। क्या उनकी शिकायतें स्कूल की सुविधाओं से जुड़ी है, प्रशासन से जुड़ी है, या फिर मामला पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस पर लगाए गए भ्रष्टाचार और वॉकी टॉकी फ्रीक्वेंसी से छेड़छाड़ जैसे आरोपों का आधार आखिर है क्या, इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी है। फिलहाल तस्वीर इतनी है कि लखनऊ में स्कूल के बच्चे सड़क पर हैं, अपनी बात कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज है। प्रशासन और पुलिस के सामने अब चुनौती सिर्फ भीड़ को संभालने की नहीं, बल्कि बच्चों की शिकायतों को सुनने और उनका जवाब देने की भी है। क्योंकि सवाल सिर्फ आज सड़क पर खड़े इन बच्चों का नहीं है, सवाल यह भी है कि अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी समस्या बताने के लिए सड़क पर आने लगे और मजबूर हो गए हैं, तो क्या उनकी आवाज स्कूल की चारदीवारी के अंदर सुनी नहीं जा रही है? ये तमाम सवाल है। आपको क्या लगता है इस पूरे छात्रों के प्रदर्शन और बच्चों के प्रदर्शन को लेकर? किस तरह जो है देश भर में अब छात्र और स्कूली छात्र खासकर इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के रोचक खबरों के लिए बने रहे एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, Thank you.